नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ मैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, कंसेप्ट क्लियर करूँगा सारे। और जो टॉपिक लाया हूँ उससे डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे CHO ले लो, चाहे नॉसेट ले लो, चाहे PGI ले लो, कोई से भी एग्ज़ाम हो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है उसके अंदर। तो आज अपन बात करेंगे, दो टॉपिक है, कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगा, छोटे टॉपिक है, क्लियर करूँगा कंसेप्ट सारे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ग्रेड फर्स्ट क्या है। उसके अंदर डीप तक एग्जामिनर अभी हरियाणा CHO में डीप तक क्वेश्चन आया था एक। तो अपन नॉर्मली दो टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो मसल्स हैं, फैट हैं, वो कितना है अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो BMI का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन kg, मतलब kg के अंदर आपका वजन होना चाहिए अपॉन, मतलब डिवाइड कर दो उसको आपकी हाइट को मीटर स्क्वायर से। नॉट ओनली फिट में नहीं करना है, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर करना है। तो इससे आपका नॉर्मल BMI निकल आएगा। ठीक है, आजकल BMI जो होता है नॉर्मली हर लेवल पे चेक किया जाता है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या होता है कि आदमी अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, और जिससे क्या होता है कि या तो वो ओबेज हो जाएगा, या तो वो मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। खाने को अच्छा मिलेगा उसको तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, जिससे वो ओबेसिटी के अंदर चल जाएगा या ओवरवेट हो जाएगा। और या फिर मिडिल क्लास अगर आदमी है तो वो केवल कमाने पे ध्यान देगा और फिर वो अंडरवेट में चल जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं BMI की। BMI का नॉर्मल फॉर्मूला आपने बता दिया आपको, वेट इंटू kg अपॉन मीटर स्क्वायर इन हाइट। हाइट को मीटर स्क्वायर में अपने को डिवाइड करना है। अब नॉर्मल BMI आप सबको पता है कि 18.5 से 24.9 होती है दोस्तों। 25 नहीं माने, 25 अगर आ गई हैं तो वो ओवरवेट के अंदर काउंट की जाएगी। तो नॉर्मल BMI जो होती है वो 18.5 से 24.9 ही होती हैं। और अंडरवेट अगर लेंगे अपन, एक इसके बाद आता है अंडरवेट। अंडरवेट में क्या होगा, अंडरवेट अगर अपन ले रहे हैं तो उसकी BMI जो होती है 18.5 से नीचे जाएगी, उसको अपन अंडरवेट बोलेंगे। BMI 18.5 से नीचे गई तो अंडरवेट, 18.5 24.9 से गई तो नॉर्मल BMI हो गई। और एक आता है सीवियर अंडरवेट। ये चीज़ भी याद रखिए, क्योंकि अंडरवेट तो नॉर्मल सबको पता रहता है, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है कि एक स्टेप आपसे आगे सोचता है, तो वो कहेगा आपको सीवियर अंडरवेट। तो सीवियर अंडरवेट के अंदर क्या होगा कि जब BMI 16.5 से नीचे चल जाएगी आपकी, 16.5 और 15.5 के नीचे चल जाएगी तो उसको अपन सीवियर अंडरवेट बोलेंगे। इसके बाद आता है ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब हो गया कि आपकी BMI जो होती है वो 25 से लेके 29.9, मतलब 25 टू 29.9 तक BMI जो वो कहलाएगी ओवरवेट के अंदर कहलाएगी। और इसके बाद में आता है ओबेसिटी या ओबेज। ओबेज पर्सन क्या होता है, जिसकी BMI 30 या 30 से ज़्यादा होगी तो वो ओबेसिटी के अंदर आएगा। अब ओबेसिटी में क्या होता है कि 5 से 6 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। यही एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि नॉर्मल सभी को पता है कि ओवरवेट ओबेसिटी 30 से ज़्यादा होगी तो उसको ओबेसिटी बोलेंगे। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या होता है कि थोड़ा एडवांस होने लग गया है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा डीप जाके पूछेगा। डीप भी नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बातें होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो थोड़ा अलग हट के पड़ेगा। नॉर्मल सबको पता है, आप उससे 2 स्टेप आगे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवाते हैं। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें जो कॉमन होती है वो सबको आती है। नॉर्मल BMI आती है, ओवरवेट आता है, ओबेसिटी आती है, लेकिन आप थोड़ा अट के पढ़िए। और ओबेसिटी के अंदर क्या है कि 5 या 6 ग्रेड बनाई गई हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का जो ओबेसिटी होगा या ओबेस पर्सन होगा, उसके अंदर उसकी जो BMI होगी 30 से लेके 34.9, 30 से लेके 34.9 तक जो होती है फर्स्ट ग्रेड की ओबेसिटी कहलाएगी। अब सेकंड ग्रेड की ओबेसिटी जो होती है 35 से लेके 39.9 तक ओबेसिटी कहलाती है, मतलब 35 से लेके 39.9 तक ओबेसिटी कहलाती है। उसके बाद दोस्तों BMI सेकंड ग्रेड की अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद थर्ड ग्रेड की ओबेसिटी। थर्ड ग्रेड ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, जिसकी BMI 40 से लेके 44.9 तक होती है वो थर्ड ग्रेड कहलाएगा। और फोर्थ ग्रेड के अंदर BMI जो होती है वो 45 से लेके 49.9 तक वो थर्ड ग्रेड की कहलाती है। इसके बाद आती है 5वें ग्रेड की फिफ्थ ग्रेड ओबेसिटी। इसके अंदर पर्सन की BMI क्या होती है कि 50 से लेके 60 तक BMI होती है, उसको अपन फिफ्थ ग्रेड BMI बोलते हैं। और एक आता है सीवियर या हाइपर ओबेज। हाइपर ओबेज BMI, हाइपर ओबेज की BMI जो होगी वो अबाउ 60 से होगी। अगर BMI उसकी 60 से ज़्यादा है तो वो हाइपर ओबेज या हाइपर ओबेसिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। ये आपकी नॉर्मल दोस्तों BMI का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं BMR की, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल जो करता है वो थायराइड हार्मोन होता है। T3 T4 T6 तीनों चारों हार्मोन जो होते हैं वो इसको तीनों इसको कंट्रोल करते हैं, तीनों कंट्रोल करते हैं। और
BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है, जिस पर्सन की जब एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक चीज़ आप शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, कि बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर किसी पर्सन की ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा है मतलब ये मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म जो होता है ना, डिजीज होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसके अंदर T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, TSH कम हो जाता है, तो उसके अंदर अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, अगर बेसल मेटाबॉलिक आपकी डिक्रीज होती है तो पर्सन मोटा होगा, ओबेसिटी उसके अंदर देखने को मिलेगी। और अगर हाइपरथायराइडिज्म के अंदर BMR इंक्रीज होती है तो उसके पर्सन उसका अंदर वेट लॉस होता है, उसका वेट कम होता है। नॉर्मल अगर BMR की बात करें, अगर मेल के अंदर बात करें तो 24 से लेके 26 इसका रेशियो होता है, नॉर्मल होती है BMR। और अगर फीमेल के अंदर बात करें तो 22 से लेकर 24 तक BMR नॉर्मल होती हैं, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म जो बीमारी होती है उसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट घटती है, जिससे पर्सन का वेट बढ़ता है। मतलब अगर आप जो खाना खा रहे हो अगर वो पचेगा ही नहीं तो आपकी ओबेसिटी डेफिनेटली होगी, क्योंकि फैट वगैरह नहीं टूटेगी तो फैट बॉडी में एक्यूमुलेट होगी और हर टिश्यू और हर सेल्स के अंदर फैट जाके जमेगी तो बॉडी का ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा। ये एक ख़राब चीज़ होती है, मतलब इससे पेशेंट का क्या है, सारा सिस्टम जो हर एक सिस्टम पे इफेक्ट होता है। और एक होती है BMR अगर इंक्रीज हो रही है, बेसल मतलब अब जितना खा रहे हो उससे डबल पच रहा है तो आपका सारा काला पच जाता है, तो इसके अंदर आपका वेट लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा मुझे। और मैं वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगा और आपको बाकायदा लाइव क्लासेस अटेंड करूँगा मैं, जिससे आपका सबका कंसेप्ट क्लियर हो सकेगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा आर्थिक रूप से और थोड़ा मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपको लाइव क्लासेस दे पाऊँ। लेकिन वादा करता हूँ आने वाले टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे पास सारे कंसेप्ट पड़े हैं। मुझे पता है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है। नॉट ओनली कि आपको हर चीज़ डीप में पढ़ा दूँ, क्योंकि जो आपकी लाइफ में काम, जैसे आपने 10th की और 12th में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा था, वो लाइफ में कभी काम भी नहीं आते आपके, नॉर्मल लाइफ में काम आते हैं क्या, तो उसको पढ़ के उसको अपने को पढ़ना ही नहीं है। अपने को वही चीज़ पढ़नी है जिस पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है डेफिनेटली। जब मैंने 4-5 वीडियो डाले हैं उनमें से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। मेरा तो यही मानना है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक और वीडियो को शेयर करें। हाँ, ये मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ आपको, आने वाले टाइम में ये लाइन अपन अपनी वीडियो से गायब कर देंगे।